उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, रुद्रग्राम। दिन में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम होती, पूरा इलाका अजीब खामोशी में डूब जाता। पहाड़ों से उतरती धुंध इतनी घनी होती कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं देता। गांव के लोग कहते थे कि यह सिर्फ धुंध नहीं, बल्कि किसी अधूरी आत्मा की परछाई है। आर्यन, जो शहर का एक युवा लेखक था, डरावनी कहानियां लिखता था। वह असली अनुभव चाहता था ताकि उसकी अगली किताब अलग और सच्ची लगे। इंटरनेट पर खोजते खोजते उसे रुद्रग्राम के बारे में पता चला। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह वहां पहुंच गया। गांव पहुंचते ही उसे अजीब एहसास हुआ। लोग उससे बात तो करते, लेकिन उसकी आंखों में नहीं देखते थे, जैसे सब कुछ छिपा रहे हों। एक बूढ़े दुकानदार ने उसे ठहरने के लिए पहाड़ी के किनारे बने पुराने गेस्ट हाउस का रास्ता बताया और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, धुंध छा जाए तो बाहर मत निकलना। आर्यन मुस्कुरा दिया। उसे लगा यह भी किसी लोक कथा का हिस्सा होगा। गेस्ट हाउस लगभग खाली था। लकड़ी की पुरानी इमारत, चरमराती सीढ़ियां और दीवारों पर फीकी तस्वीरें। रात होते होते बाहर धुंध फैलने लगी। खिड़की के बाहर सब कुछ सफेद हो गया। उसने लैपटॉप खोला और लिखना शुरू किया। तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले धीमी, फिर साफ, जैसे कोई की जमीन पर नंगे पैर चल रहा हो। आर्यन ने खिड़की खोली, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध थी। तभी उसे लगा कि धुंध के अंदर कोई आकृति खड़ी है, लंबी, स्थिर और उसकी तरफ देखती हुई। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। कुछ नहीं था। उस रात वह मुश्किल से सो पाया। सुबह गांव में उसने लोगों से उस धुंध के बारे में पूछा। सब चुप हो गए। आखिर एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से बताया कि सालों पहले यहां एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं धुंध में भटकती हैं और किसी नए इंसान को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। आर्यन को कहानी और दिलचस्प लगने लगी। दूसरी रात उसने जानबूझकर कैमरा लेकर बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह धुंध में कदम रखता है, आसपास की आवाजें गायब हो जाती हैं। न हवा, न जानवर, बस गहरा सन्नाटा। अचानक उसे पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसके आगे चल रहा हो। डर और उत्सुकता के बीच वह उन निशानों के पीछे चल पड़ा। रास्ता उसे जंगल की तरफ ले गया, जहां एक टूटा हुआ घर खड़ा था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्यन घबरा गया। तभी उसे कमरे के कोने में एक लड़की दिखाई दी, लगभग 10 साल की, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए खड़ी। तुम रास्ता भूल गए? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। रुक जाओ, हमारे साथ रहो। आर्यन पूरी ताकत से दरवाजा खोलकर बाहर भागा। धुंध और घनी हो चुकी थी। उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर गेस्ट हाउस की हल्की रोशनी दिखी और वह वहां तक भागता हुआ पहुंच गया। अगली सुबह उसने तय किया कि वह गांव छोड़ देगा, लेकिन बस अड्डे पहुंचकर उसे पता चला कि पिछले 3 दिनों से कोई बस आई ही नहीं थी, जबकि उसे लगा था कि वह सिर्फ 2 दिन से वहां है। उसने फोन देखा। तारीख 5 दिन आगे बढ़ चुकी थी। घबराकर वह वापस गेस्ट हाउस आया। कमरे की दीवार पर मिट्टी से लिखा था, तुम वापस आ गए। अब उसे समझ आने लगा कि धुंध सिर्फ बाहर नहीं, उसके साथ भी आ चुकी है। रात को उसने सपना देखा कि वही लड़की उसे बुला रही है। जब उसकी आंख खुली, कमरे का दरवाजा खुला था और फर्श पर गीले पैरों के निशान बाहर की ओर जा रहे थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। अब डर उसकी हड्डियों तक उतर चुका था। उसने भागने का फैसला किया। सुबह होते ही
वह पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा रुद्रग्राम धुंध में गायब हो चुका था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। वह किसी तरह शहर पहुंच गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जब उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी वीडियो में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे हमेशा धुंध में कई आकृतियां चल रही थीं और आखिरी फ्रेम में वही छोटी लड़की कैमरे के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाती है, तुम अभी भी यहीं हो। उस दिन के बाद आर्यन कभी कोई कहानी पूरी नहीं लिख पाया, क्योंकि हर रात उसकी खिड़की के बाहर धुंध जमा हो जाती और उसमें कई परछाइयां खड़ी दिखाई देती। लोग कहते हैं अब उसकी नई किताब कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि लेखक वापस आ गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी धुंध के उस पार फंसी हुई है।